नर्मदे हर। देखिए, जैसे कि आप हमारे देख रहे होंगे पीछे बैकग्राउंड एक रेलवे स्टेशन का दिख रहा है। जी हाँ, हम एक रेलवे स्टेशन पर ही खड़े हैं और यहाँ पर एक हनुमान जी का बहुत दिव्य मंदिर है। तो ये कोई नई बात नहीं है कि किसी भी रेलवे स्टेशन पर मंदिर होता है, लेकिन एक बात चौंकाने वाली ये है कि यहाँ पर कोई पुजारी नहीं है, बल्कि एक संत हैं। ये जूना अखाड़ा से संबंधित एक संत हैं। संत अधिकांश एकांत ढूंढते हैं, जंगल ढूंढते हैं, लेकिन यहाँ इतने शोरगुल में कैसे भगवान तपस्या कर रहे हैं और कैसे क्या है, आइए चलते हैं भगवान के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, दर्शन करते हैं संत भगवान के। देखते रहिए यूट्यूब चैनल एहसास प्रकृति का। देखिए, हम जंगलों में जाते हैं, पहाड़ों में जाते हैं, कंदराओं में जाते हैं, संतों को ढूंढते हैं, लेकिन संत भगवान रेलवे स्टेशन पर मिल जाएंगे ऐसा मैंने नहीं सोचा था। आप लोगों ने देखा होगा, अलग बात है। नर्मदे हर। जी, जय श्री राम भगवान। जय श्री राम पांडे जी। भगवान, अपना शुभ नाम और इस स्थान के बारे में थोड़ा सा बताइए भगवान। बड़ा कौतूहल है इस स्थान के बारे में। पांडे जी, हमारा जयंत कैलाश गिरी जी नाम है जी। और ये पिपलेश्वर महादेव जी। तो ये भगवान इसलिए कौतूहल का विषय है कि संत या तो जंगल में बैठते हैं, और अधिकांश जंगल में ही बैठते हैं, या एकांत कहीं ढूंढते हैं जाकर के, लेकिन ये तो भगवान शोरगुल से भरा हुआ स्थान है। चारों तरफ में, दोनों तरफ रेल की पटरियां हैं, रेलवे स्टेशन है और लोगों का आना जाना है। फिर भगवान यहाँ साधना किस तरीके से? ऐसा है पंडित जी, मन को जंगल बनाओ जी। मन जंगल बन जाता है तो साधना ऑटोमेटिक होती रहती है। कोई चीज पर अपना जो है वो कोई विचार नहीं रखना चाहिए। केवल भगवान के भजन पूजन पाठ पे, सत्संग में, कथा वार्ता में, संतों की सेवा में, आए गए अतिथियों की सेवा में ही विचार रखना चाहिए। तो अपन का ये जंगल ही है, जंगल ही मान के चलते हैं हम। तो जंगल में ये होता है, मन में जंगल बना लो जी, अपन जंगल ही है। अपन जंगल में नहीं है, मन में जंगल नहीं हुआ तो वो जंगल भी जो है वो शहर बन जाएगा, उससे क्या फायदा होगा। इसलिए शहर को जंगल बनाओ, उसमें साधना करो। अच्छा। गुप्त रूप से अपना गुप्त मत चलता रहे कि हम जंगल में हैं और संत आ रहे हैं और जो संतों की सेवा हो रही है, भक्त आ रहे हैं, प्रसाद चढ़ा रहे हैं, चरणामृत दे रहे हैं, हरी चर्चा कर रहे हैं, सुंदरकांड का पाठ हो रहा है वो सुन रहे हैं, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, राम नाम का जाप कर रहे हैं और जय श्री राम की धुनी चल रही है जी। यही जंगल है हमारे लिए। हम तो इसी को मन में जंगल मानते हैं, क्योंकि और बातों से हमें मतलब ही नहीं है जी। हम भजन करने के लिए, संतों की सेवा के लिए, अतिथियों के सत्कार करने के लिए, पंडित ब्राह्मणों की दर्शन, आपस में मिलान, क्योंकि साधु का जोड़ा होता है, साधु और ब्राह्मण का एक जोड़ा होता है जी। संत जाते हैं साधु के पास तो संत जाते हैं ब्राह्मण के पास, ब्राह्मण प्रसन्न होते हैं, महाराज आए जी जी। और पंडित जी अगर साधु के पास आते, पंडित जी आए जी। यही व्यवहार है जी। यही व्यवहार अपन यहाँ रख रहे, जंगल ही अपने लिए। अच्छा, तो भगवान, अच्छा यहाँ हनुमान जी की स्थापना पहले से थी या आपके माध्यम से? कैसे? ये स्थापना पहले से थी। अच्छा। ये रेलवे का मंदिर है, रेलवे प्रांगण में है। जी जी। पहले से स्थापना थी यहाँ। हमको यहाँ बुलाया गया था रेलवे वालों ने। अच्छा अच्छा। हाँ, लक्ष्मण टेकरी पर रहते थे हम। अच्छा। हमको कम से कम यहाँ 45 साल होती आ रही हैं। 45 वर्ष? हाँ, होती आ रही है यहाँ। जी जी। और हमको पता ही नहीं है, ये तो हमने बताया है आपके लिए। आपको पता ही नहीं चला समय कब गुजर गया? हाँ, क्योंकि भजन में समय का पता ही नहीं पड़ता है, कब निकल जाता है। अच्छा। गीता जी का पाठ, रामायण जी का पाठ, राम रखे स्तोत्र का पाठ, विष्णु सहस्रनाम का पाठ, ये सब जो है वो ऑटोमेटिक जो है वो चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। ये एक्चुअली हमें यहाँ शर्मा जी ने बताया था कि रेलवे पटरियों के बीच में मंदिर है, वहाँ संत भगवान रहते हैं, तपस्या करते हैं। तो हमें बड़ा अजीब लगा। हमने कहा इतने शोरगुल में तपस्या कैसे होती है, जबकि लोग कहते हैं एकांत में तपस्या के लिए एकांत में जाना है। नहीं, हमारे पंडित जी ने अच्छा बताया। जी जी। उनको धन्यवाद है कि तो भगवान के संतों के साथ में रहते हैं। जी जी। तो संतों की जैसे लक्षण उनके अंदर प्रवेश कर रहे हैं धीरे धीरे। जी।
उन्हें सही कहा, क्यों कहा हम तो इसको जंगल मानते हैं, जी, हम शहर नहीं मानते हैं, जंगल मानते हैं। ये बात है। इसको जंगल अगर मान लो हम इसको शहर मानेंगे तो भजन क्या कर पाएंगे? आ रहे हैं जा रहे हैं भगवान की रामायण में चौपाई आई, सिया राम में सब जग जानी करो प्रणाम जो जो पानी, सबके रूप में भगवान आ रहे हैं और जा रहे हैं। जैसे भगवान आप तपस्या में लीन है या भगवान की पूजा कर रहे हैं और धड़धड़ाती हुई तेज गति से कोई ट्रेन गुजरती है, तो उसको हम पे असर नहीं पड़ता है। अच्छा, क्योंकि हम तो रहते रहते सब भूल चुके हैं। हम तो एक जंगल में बैठे हुए, आपको एहसास ही नहीं होता कि ट्रेन निकल रही है क्या है? इनका एहसास नहीं होता हमारे लिए। अच्छा, आज क्योंकि हम तो ये समझते हैं कि हम जंगल में जाने के लिए निकले थे घर से, तो हमको ये मिल गया तो हम जंगल ही मानते हैं। इसको भी जंगल ही मानते हैं। जंगल ही मानते हैं, क्योंकि जहाँ तपस्या हो रही है, भजन पूजन हो रहा है, सब कार्यक्रम उनकी प्रभु की कृपा से हो रहा है, गुरु महाराज के आशीर्वाद से हो रहा है, ये जंगल ही है हमारे लिए, तपस्या इसलिए स्थल है। अच्छा, ये रेलवे प्रांगण ने अपना मंदिर बनवाया था और उसमें आपको यहाँ नियुक्त मतलब हाँ, ये रेलवे प्रांगण में मंदिर है। हाँ। और आप सब लोगों के सहयोग से, जी जी, आपका सहयोग ये भी है, आपका मन से सहयोग है, प्रसन्नता का सहयोग है। आपने यहाँ देख करके देखा मंदिर अच्छा है तो ये आपका सहयोग हो गया। यानी कि पैसे से सहयोग होता है, ईंट पत्थरों से सहयोग होता है, जी जी, और उससे मतलब सरिया बढ़िया सहयोग होता है। ये अलग करने वाले हैं और कुछ देख करके ही खुश होता है, वो भी सहयोग होता है। तो यहाँ ये जो मंदिर में जो विकास हुआ है, ये सब आप ही लोगों के सहयोग से हुआ है। हमने कुछ नहीं किया है, हम तो केवल प्रेरणा स्रोत गुरु महाराज की कृपा से निमित्त मात्र बने, तो आप लोगों के सहयोग से ही हुआ है। हमारे पास संपत्ति अखा से आती है, भक्तों से आती है, गुरु महाराज का आशीर्वाद है। जितना दान पुण्य करोगे उतनी आपके पास आएगी, उसको दान पुण्य लगाते जाओ। रामायण में चौपाई आई, जिन सुख संपत्ति बिंगर बुलाए, धर्मशील पर जाए सुहाए। वो धर्म करने वाले सब सुख संपत्ति अपने आप ही आ जाती है। आपने हमको 10 रुपये चढ़ाए हैं, वहाँ में से 1 रुपये लगकर 1 रुपये रख के 9 रुपये का दान कर दिया हमने, 1 रुपया बच गया, ऐसे 1 रुपये बच गया, वही बहुत हो गया। अब मैं तो आपकी प्रेम भाव की वजह से बैठ गया कि तो मेरे को पूजा करनी है, स्नान कराना है, भगवान विलम्ब करा दिया भगवान, क्षमा प्रार्थी है। 2-5 मिनट के लिए आपकी आग्रह से हमने जो कुछ बोला, क्योंकि आपकी प्रसन्नता के लिए हमको आप आयो, चल के आयो, थोड़ी बहुत हमें जितनी है वो बहुत भगवान हम आभारी हैं। मतलब क्योंकि रामायण में चौपाई बिन सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा में सुलभ न सोई, और जापर कृपा राम की हुई, तापर कृपा करे सब कोई। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान नहीं सु जानन हारा। ये भगवान तो भी प्रेम की भूखे हैं। हम आपको क्या दे सकते हैं, आप हमको क्या दे सकते हो? हैं प्रेम है, सबको दे सकते हो। प्रेम ही तो नहीं रहा भगवान, बात नहीं, प्रेम रहा है जी, रहा, ऐसी बात नहीं है। प्रेम नहीं रहेगा तो पृथ्वी गोल हो जाएगी। प्रेम है लेकिन कम है, कम है, पहले ज्यादा था। रात काल उठ गई रघुनाथा, माता पिता को नावई माता है। रात काल उठ करके अपने माता पिता को बच्ची माता नवाते थे, है अब बहुत कम नवाते हैं, लेकिन नवाते हैं, उसी से चल रहा है। बहुत कम घरों में ये संस्कार हैं भगवान, लेकिन है तो सही जी। ये धर्म का, ये ज्ञान का, ये जो रामायण की चौपाई ये लोप नहीं हुई है, ये हैं, लेकिन हैं, लेकिन कम है। अब धीरे धीरे जोड़ देंगे। ये जितने भी अपने कथावाचक ये पंडित जी हैं, इनसे हमारा यही कहना है। क्या कहना है भाई? लाखों जनता आपकी कथा में एकत्रित होती है, 2 लाख, 5 लाख, 8 लाख, उन सबसे ये कहो कि सनातनी बनो। अपने माता पिता को जो नमन करो, माता पिता का बच्चा बच्ची कहना माने, उनको प्रणाम करो उठ करके, माथे पे तिलक लगाओ, कंठी पहनो, और जय श्री राम मंदिरों में जाकर करो, सुंदरकांड का पाठ करो, हनुमान चालीसा करो, माला फेरो, कुछ भी करो जा करके 2-5 मिनट के लिए। जरा समय हो तो सुंदरकांड कर लो,
रामायण कर लो, माला जप लो, इच्छा हो तो। ये अपन का सनातन धर्म है, इसी से संसार चल रहा है। बड़े ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं, उनकी तपस्या से अपन को ही अपन देख रहे हैं सब जंगलों में। और जंगलों जिनने मन में जंगल बना रखा है, तो जहाँ बैठेंगे वहीं जंगल है उनके लिए। तो भगवान जब लोगों को ये बात प्रेरणा दी जाए कि ऐसा करो, तो वो कहते हैं जब यही करेंगे तो बच्चे कमाएंगे कब, खाएंगे कब, लोगों का ये तो रहता है। नहीं, ये थोड़ी कहते हैं, वो ये कहते हैं कि अपनी अपनी जगह पे पढ़ा लिखी करो और जितना बने उतना भजन पूजन करो, इतनी है कोसी में लग जाओ। ये महात्मा कभी नहीं कहते हैं। हाँ, लेकिन लोग अर्थ यही लगाते हैं। नहीं, वो लोग लगाते हैं, लेकिन उनको ज्ञान नहीं है, वो लगाते जी हैं। जी। अब मैं इतना ही आपसे कह सकूंगा, क्योंकि वो जा रहा है हमारा सेवा करने वाला। जी भगवान। हाँ, आपको धन्यवाद है, आप आए, हमें खुशी हुई। जय श्री राम। जय श्री राम। पंडित जी उनको देख रहे हैं दोनों। हाँ पंडित जी, ये हमारे हाथ माँ के पेट में से ऐसे आए हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, हमारी माँ के पेट में से ऐसे आए, और ये कमजोर हाथ थे। जी। तो माता पिता ने कहा इनको सीधा करवा दें हाथ को। हाँ। डॉक्टर बोले कि महाराज इसका पंडित जी जो हमारे पिताजी से कहा, पंडित जी इस हाथ को सीधा कराने की जरूरत नहीं है, ये हाथ में ही जान लेगी और हो सकता है कुछ अनित हो जाए, इसलिए सीधा नहीं करवाया। माँ के पेट में से ऐसे आए। अच्छा अच्छा। तो भगवान आपको ये काम अपना करने में कोई काम करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। कोई दिक्कत नहीं कोई आती है? दिक्कत नहीं आती है, हम बड़े प्रेम से काम करते हैं। अच्छा अच्छा। घंटी बजाते हैं, टुनटुनी बजाते हैं, आरती करते हैं। अच्छा। अरे वाह ये तो गुरु महाराज का आशीर्वाद है। जी जी। और भगवान की कृपा है। जय 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 हो। हमारे एक जिंदा समाधि भी है हमारे। जी। हाँ, यहाँ समाधि भी है पीछे। अच्छा। हाँ, अच्छा, पीछे समाधि है। हमारे यहाँ मंदिर पर जी। एक संत आए थे। 3 समाधियाँ मंदिरों पर हैं। 3 समाधियाँ। 3 समाधियाँ हैं। जी। एक हमारे नाई बाबा रहते थे यहाँ, जी। बहुत पहले रहते थे वो। अच्छा। वो शांत हो गए थे, उनकी समाधि है एक। जी। और एक हमारे जो है वो संत पुरी महाराज, जी। जो हमारे अखाड़े के महात्मा हैं, जी। वे अमरनाथ से आए थे। जी। अमरनाथ से आए थे कि महाराज हम आपके प्रेम से हम जो वो यहाँ आए हैं, तो हम यहाँ आया करेंगे। आया अच्छा। करो महाराज। हाँ हाँ। तो वे अमरनाथ से आए थे। अमरनाथ से आकर हनुमान जी के सामने लेट गए थे। अच्छा। हाँ, हाँ। प्रसाद लगाए, भभूति लाए वहाँ से अमरनाथ से। जी जी। यहाँ आकर लेट गए थे। हाँ। लेटे ही फिर ब्रह्मलीन हो गए। अरे वाह। हाँ, और एक संत और आए थे हमारे, ये वो पुष्कर जी से। जी। पुष्कर जी से आए। वो आए थे हमारे पास दर्शन करने के लिए यहाँ। जी जी। उनके वो दरवाजे का बाहर दरवाजा था, छोटा दरवाजा था पहले टाई बार का। जी जी जी। उसमें घुस नहीं पाए उनको, मतलब उनको ध्यान नहीं था कि ये दरवाजा है। जी जी। तो घूम के आए पीछे से। उनके पैर में कांच घुस गया। अरे। कांच घुस गया था। जी, जी। वो संत ऐसे थे कि बचपन से ही पुष्कर जी में आश्रम में उनको भेंट कर दिया। अच्छा। बचपन से ही। बचपन से। हाँ, जैसे दाई पालती है नहीं, हाँ हाँ। बच्चा बच्चियों को वैसे ही माँ के संतों ने उनको पाला। अच्छा। तीसरी समाधि है वो। अच्छा हाँ, अच्छा। यही मंदिर के हाँ, पीछे। मंदिर में ही है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जो है वो महीना भर हमारे पास रहे। जी जी। हमारे पास पहले चेराचारी बाद में आए। हाँ, हाँ। महीना भर हमारे पास रहे, हम मिलके करते थे। संत आते थे, सीढ़ी चढ़ा देते थे, रोटी बन जाती थी, प्रसादी बन जाती, लोकोला भी बनती थी। अब अच्छा। गुरु महाराज के आशीर्वाद सब हो गया। सब हो गया। गैस वैस सब। अच्छा तो उनकी अच्छा। समाधि है यहाँ। अच्छा अच्छा। तो हमारे यहाँ ये वो 3 समाधियाँ हैं। जी। हमारे इंस्पेक्टर साहब थे, उन्होंने कही भाई मंदिर में समाधि। तो इंस्पेक्टर साहब पंडित जी थे, ब्राह्मण थे। उन्होंने खा जाएंगे संत, यहीं शरीर छोड़ा है महाराज जी, आप अपने हिसाब से लगा दो, कोई बात नहीं है। तो यही समाधि लग गई। ये 3 समाधि है हमारे यहाँ, जी जी। है नहीं। तो और ये समाधियों का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई हमें परेशानी नहीं है। सब दर्शन करते हैं, आरती होती है, पूजा होती है, दीप सब आते लगता हैं। है। जी जी। कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, उससे और अच्छा लगता है। हाँ बिल्कुल जी भगवान जय हो। है नहीं। आप दर्शन करना, पांडे जी दर्शन करना। जी जी। और ये सब आप सब भक्तों के सहयोग से हुआ पांडे जी, हमारा कुछ नहीं है। आप ही सब लोगों ने किया है। इसके बाद मोनू। हाँ, ये भगवान शिव का है। ये समाधि जो भगवान बता रहे थे
वाह, ये तीनों समाधि है। अच्छा अच्छा, ये पागल बाबा से हमारे अच्छा, नहीं पागल होना। हाँ हाँ, और ये अपने जो संतपुरी जी महाराज अमरनाथ वाले, महेंद्र अमरनाथ वाले। अच्छा अच्छा, और ये पुष्कर जी वाले हैं। ये पुष्कर जी वाले, महेंद्र जी का लगे। ये भूल होना उदयगिरी, उदयगिरी जी है। उदयगिरी जी उदयगिरी महाराज। जो मतलब जी जी। गुरु जी के पोस्ट है। अच्छा, ये है भगवान सत्संग, अरे वाह, सत्संग भवन काफ़ी बड़ा है ये बाहर की लाइट जी। ये सत्संग भवन भी बहुत प्यारा बना हुआ है, वाह। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। ये और देखिए, हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं। अब इसकी छत पे चलते हैं, छत से हम स्टेशन का नज़ारा दिखाते हैं जी। आइए चलते हैं छत पर। देखिए, ये सत्संग भवन है। सत्संग भवन से चढ़कर हम आए हैं जीने पर, और ये देखिए आप, ये आप अनाउंसमेंट भी सुन रहे होंगे ये, और ट्रेनें भी दिख रही होंगी जी। मतलब रेलवे स्टेशन, हर रेलवे स्टेशन पर आपको मंदिर मिलेंगे, लेकिन उन मंदिरों पे आपको पुजारी मिलेंगे, अधिकांश पुजारी मिलेंगे, या कोई पंडित जी पूजा करते हुए मिलेंगे। लेकिन संत, अगर किसी अखाड़े से संत आके रहे, ये बड़ा अपने आप में एक अजीब बात है। हालांकि कोई आश्चर्यचकित नहीं है, लेकिन अजीब इसलिए है कि संत अधिकांश जंगल देखते हैं, एकांत देखते हैं। और जैसे कि भगवान पे हमने चर्चा भी इसी बात पे की थी। ये देखिए, कुछ कर्म है, उससे अपने को दुख हो रहा है जी है। अब दुख सहन करके अपन जो भजन करेंगे उसका फल तो मिलना ही है अपन ने। जी, बिल्कुल बिल्कुल। अरे वाह, ये महाराज, हम तो ये छोटी सी कुश्ती, अरे भगवान बहुत बहुत सुंदर, भगवान बहुत सुंदर। पंडित जी वहाँ में इतने भी नहीं हो। ठीक है, तो भगत देव महाराज, मेरा जन्मदिन है, आपके लिए मिठाई लाया हूँ मैं। अच्छा अच्छा, मेरे लिए खाऊं, सबको बताइए। उसमें कि हाँ, अच्छी बात है। जी जी। अच्छा भगवान, ये गुरुदेव की फोटो लगी है ना? हाँ, ये जी उनकी है। ये गुप्तेश्वर महाराज जी। हाँ हाँ, ये जिनके आश्रम पे पड़ गए थे। हाँ हाँ हाँ, ये महाराज योगी है हमारे। जी जी जी, वाह जी। हम अपना ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, और चूँकि टाइम अधिक हो गया था, शाम का समय है, अंधेरा भी हो रहा है, लाइट की रोशनी में ही वीडियो शूट हुआ है। लेकिन जब हमें बताया गया तो थोड़ा सा अजीब लगा कि संत तो एकांत ढूंढते हैं, मंदिर पे पुजारी उजारी रहते हैं। बोले नहीं, संत भगवान रहते हैं, और वो भी बोले कि विकलांग और बहुत अच्छे संत हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में भी देखा होगा, संत भगवान का क्या कितना प्रेम है। तो आइए देखते रहिए यूट्यूब चैनल एहसास प्रकृति का, और हम अपने ब्लॉग को यहीं विराम देते हैं। आगे मिलेंगे आपको अगले ब्लॉग।